गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है या इसकी विशेषताएं क्या हैं और प्रकृति क्या है। सामाजिक अनुसंधान जो है वो एक जो है ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तो सामाजिक अनुसंधान के जो प्रकार हैं वो ज्ञान प्राप्ति, जिज्ञासा को शांत करने, प्राकल्पना का निर्माण, समाज कल्याण, समाज विकास, समस्याओं के निराकरण, घटना का वर्णन तथा व्याख्या आदि के आधार पर जो है किए गए हैं। इसका फर्स्ट जो प्रकार है वो है अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान। जब किसी ऐसे विषय या समस्या पर वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ करना तय किया जाता है जिसके संबंध में हमें क्या सामान्य जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो ऐसे विषय पर हम क्या सर्वप्रथम अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक अनुसंधान करते हैं, जिससे कि हमें जो है प्राथमिक जानकारी, शुरुआती जानकारी तथा सामग्री एकत्र करने तथा प्राकल्पना का निर्माण तथा अध्ययन की योजना हम बना सकें। अन्वेषणात्मक अनुसंधान की जो है को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने के लिए कार्य प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि समस्या से संबंधित प्राथमिक सामग्री पर्याप्त मात्रा में हमें क्या एकत्रित हो सके। इसको जो क्रमबद्ध इसके कुछ चरण हैं कार्य प्रणाली के, तो इसमें पहला जो है वो है जैसे संबंधित साहित्य का अध्ययन। संबंधित साहित्य के अध्ययन में अन्वेषणात्मक अनुसंधान का जो प्रथम चरण विषय से संबंधित प्रकाशित तथा अप्रकाशित साहित्य का क्या हमें गहनता से अध्ययन करना होता है। विषय अथवा समस्या से संबंधित संदर्भ, साहित्य, शोध पत्र, पत्रिकाएं, लेखों, पुस्तकों आदि का अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट है अनुभव सर्वेक्षण। ये हम पहले पॉइंट के सब टाइप पढ़ रहे हैं। एक तरह से कार्य प्रणाली, अन्वेषणात्मक अनुसंधान के कार्य प्रणाली के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट हो गया संबंधित साहित्य का अध्ययन, सेकंड अनुभव सर्वेक्षण। यहाँ अनुभव सर्वेक्षण से तात्पर्य हमारा जो है वो ये है कि अध्ययन विषय अथवा समस्या से संबंधित जिन व्यक्तियों का अनुभव है और ज्ञान है तथा जो किन्हीं कारणों से उसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सके हैं, उन व्यक्तियों का सर्वेक्षण करके अनुभव तथा ज्ञान को एकत्र करना है। तीसरा सही सूचनादाताओं का चयन। इस अनुसंधान इसके लिए क्या होता है कि अध्ययन विषय से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, पदाधिकारियों और जो समाज सुधारक हैं वो प्रतिनिधियों आदि को चुनना चाहिए जो विषय की जानकारी दे सके। गांव से संबंधित किसी विषय का अन्वेषणात्मक अनुसंधान करने के लिए क्या है, वार्ड पंच जो होते हैं, उप सरपंच, सरपंच, ग्राम तथा विभिन्न जातियों के पंचों तथा अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं का चुनाव करना चाहिए। अगला उपयुक्त प्रश्न पूछना। अनुसंधान को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि समस्या से संबंधित प्रश्नों का निर्माण क्या बहुत ही सोच समझ कर किया जाए। प्रश्न अनर्गल नहीं होने चाहिए और प्रश्नों का निर्माण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। अगला अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। इस अनुसंधान में क्या होता है कि अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का संकलन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। ये घटनाएं अनुसंधानकर्ता के सीमित ज्ञान में क्या है वृद्धि करती हैं, उसे समस्या के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। ये अन्वेषणात्मक अनुसंधान की कार्य प्रणाली के पॉइंट्स थे। सेकंड है वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अथवा विवरणात्मक अनुसंधान, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, ये एक ऐसा अनुसंधान है जिसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, अध्ययन की समस्या अथवा विषय के संबंध में सत्य, प्रमाणित तथा यथार्थ सामग्री एकत्र करके उनका क्रमबद्ध, तार्किक तथा व्यवस्थित वर्णन करना अथवा विवरण तैयार करना। इस शोध का उद्देश्य घटना, समस्या अथवा विषय का वर्णन या विवरण प्रस्तुत करना है। इसीलिए इसका नाम जो है वर्णनात्मक या विवरणात्मक अनुसंधान रखा गया है।
इसके भी कुछ एक चरण हैं, जिसमें पहला है उद्देश्यों की व्याख्या। वर्णनात्मक शोध में प्राकल्पना का निर्माण क्या नहीं किया जाता। प्राकल्पना हमने कल भी पढ़ा था। प्राकल्पना क्या होता है कि किसी भी विषय के अध्ययन से पहले हम जो एक प्राकथन बना लेते हैं, किसी भी उस टॉपिक के संबंध में एक हम हमारे दिमाग में थॉट बना लेते हैं फ्यूचर के लिए, वो होती है प्राकल्पना। तो वर्णनात्मक शोध में प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि अनुसंधान के उद्देश्यों को स्पष्ट व निश्चित किया जाता है। सेकंड है प्रविधियों का चयन। वर्णनात्मक शोध के प्रश्नों तथा सामग्री की प्रकृति के अनुसार तथ्य तथा सामग्री संकलन के लिए विभिन्न प्रविधियों में से उपयुक्त प्रविधियों का चयन किया जाता है। फिर है निदर्शन का चुनाव। निदर्शन होता है बहुत में से कुछ को चुनना। अध्ययन का क्षेत्र जब बड़ा होता है तो निदर्शन प्रणाली के द्वारा सूचनादाताओं को चुना जाता है। ठीक है। फिर है सामग्री का संकलन। शोध का महत्वपूर्ण चरण तथ्यों तथा सामग्री का संकलन है। ये सामग्री का संकलन अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि में से जो चुनी जाती है उसे एकत्र करते हैं। नेक्स्ट है तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण। एकत्र तथ्यों को उनके गुणों तथा प्रकृति के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया जाता है। समानता के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। उन वर्गों को क्रम से सारणी के रूप में क्या वर्गीकृत किया जाता है। और लास्ट में प्रतिवेदन लिखना, जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, रिपोर्ट राइटिंग जो होती है लास्ट में। अंत में तथ्यों, सामग्री तथा एकत्र सूचना को क्रम से वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक रूप में लेखबद्ध कर दिया जाता है। इससे भाषा का विशेष ध्यान क्या है, रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है या तीसरा जो अनुसंधान है वो है परीक्षणात्मक अनुसंधान या प्रयोगात्मक अनुसंधान। परीक्षणात्मक अनुसंधान एक प्रकार से ऐसा अवलोकन है जो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इस शोध में प्रयोग का क्या है, विशेष महत्व होता है। परीक्षणात्मक शोध के परीक्षण के समय समूह पर नियंत्रण के आधार पर हम क्या निम्नलिखित तीन जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। इसमें जो है पहला है पश्चात परीक्षण, दूसरा पूर्व पश्चात परीक्षण और तीसरा कार्यांतर तथ्य परीक्षण। पश्चात परीक्षण में क्या होता है कि समान गुणों वाले क्या है दो समूह लिए जाते हैं। एक समूह को ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाता, इसे नियंत्रित समूह कहते हैं। और दूसरा जो समूह होता है वो परीक्षणात्मक समूह होता है। इसमें किसी कारक या चर के प्रभाव में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। और फिर दोनों का क्या है, एक ही समयावधि में अध्ययन किया जाता है। अगर परीक्षणात्मक समूह में नियंत्रित समूह की तुलना में अधिक परिवर्तन आता है तो इसका कारण वह कारक अथवा चर है जिसके द्वारा परिवर्तन लाने का क्या है, प्रयास किया गया है। दूसरा पूर्व पश्चात परीक्षण। इस परीक्षण में केवल एक समूह लिया जाता है। ठीक है। पश्चात परीक्षण में तो क्या था कि समान गुणों वाले दो समूह लिए गए, पूर्व पश्चात में एक समूह लिया जाता है। इसमें नियंत्रित समूह को नहीं लिया जाता। इस समूह का पहले किसी तथ्य संकलन की विधि से अध्ययन किया जाता है और इसकी वस्तु स्थिति मालूम की जाती है। उसके बाद उस समूह में नवीन कारकों का प्रभाव डालकर परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। कुछ समय बाद उस समूह का उसी तथ्य संकलन विधि से पुनः अध्ययन किया जाता है। दोनों अध्ययनों की तुलना की जाती है। अगर अंतर आता है तो उसे उन नवीन कारकों का परिणाम मान लिया जाता है। तीसरा कार्यांतर तथ्य परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा भूतकाल से संबंधित अथवा किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन हम करते हैं। भूतकाल की घटना को दोबारा समाज में दोहराना क्या संभव नहीं होता हमारे लिए। इसलिए जब किसी समाज में घटना पहले घट चुकी है तो उसको कारणों तथा प्रभावों का पता लगाने के लिए कार्यांतर तथ्य परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विशुद्ध अनुसंधान। विशुद्ध अनुसंधान ज्ञान का विस्तार तथा सिद्धांतों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस अनुसंधान के द्वारा क्या करते हैं कि अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं, स्थापना तथा परीक्षण किया जाता है। और ये जो है सैद्धांतिक लक्ष्यों तथा विद्यमान ज्ञान के भंडार में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान अनेक व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में योगदान देता है।
सामाजिक विज्ञानों के विकास के लिए व्यवहारिक अनुसंधान आवश्यक होता है। व्यवहारिक अनुसंधान का जो परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है, मानविकी होता है और ये उपयोगितावादी होता है। ये व्यवहारिक होता है, इससे तात्पर्य है कि इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग भी क्या है, समस्याओं के समाधान में सीधा किया जाता है। प्रैक्टिकली रूप से इसका एक तरह से इसका जो है उपयोग किया जाता है। ये समस्याओं के कारणों, लक्षणों, नियमों आदि को समझने में सहायता करता है, क्योंकि इसका दृष्टिकोण मानविकी जैसा होता है। इसके द्वारा सामाजिक नियोजन, नीति निर्धारण, सामाजिक समस्याओं, व्याधि की लक्षणों आदि को समझने में सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है अनुसंधान, वो एक व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक संबंधों को अधिक अच्छा कह सकते हैं बनाया जा सकता है। ये सामाजिक घटनाएं की तात्कालिक समस्याओं से संबंधित होता है। ये सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके कारकों का क्या है पता लगाता है तथा उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय बताता है। ये सामाजिक परिवर्तन तथा समाज कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। समाज की विभिन्न जो समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बंधुआ मजदूर, बाल अपराध, दलित वर्ग, पिछड़ी जातियाँ आदि की समस्याओं का अध्ययन तथा समाधान क्रियात्मक शोध के द्वारा किया जाता है। लास्ट है मूल्यांकनात्मक अनुसंधान। मूल्यांकनात्मक जो है अनुसंधान है वो अनेक मतलब इस अनुसंधान के द्वारा ये क्या है कि मानव योजना जो है कार्यक्रमों का मूल्यांकन इस अनुसंधान के द्वारा करता है। अनेक सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी व निजी संस्थाएं अपने कार्यक्रमों का समय समय पर क्या मूल्यांकन करवाती हैं कि जो लक्ष्य लेकर कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे उनमें कितनी सफलता मिली, सफलता तथा असफलता के क्या क्या कारण रहे। इन्हीं प्रश्नों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या है मूल्यांकनात्मक जो शोध समय समय पर किए जाते हैं। मूल्यांकनात्मक शोध में जो है लोगों के दृष्टिकोणों, विचारों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं आदि का मापन करने के लिए समाज नीति तथा सामाजिक मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से सामाजिक अनुसंधान की 7 मुख्य प्रकार हैं जो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा और समाज के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।